हेलो प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में, मशीनरी में आपके पास हाइड्रोलिक टरबाइन का पार्ट डिस्कस किया था। तो इस पे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो कराने वाले थे जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक करके देखते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन मैंने जितने भी थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से करा लिया, वीडियो आप प्रीवियस देखिएगा और वहीं से आपके पास फार्मूले यूज होंगे कराने के लिए। तो बिल्कुल आपके पास मैंने एक सिंपल सा आपके पास ओवरव्यू देता हूँ। आपके पास टरबाइन, आपके पास अगर दो टरबाइन को सिमिलरिटी मैंने क्या कंपेयर किया था, तो आपके पास अगर मैं कहूँ ये परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ अगर यूनिट हेड के टर्म में, तो ये फार्मूला आती थी आपके पास, ठीक है, एन यू इक्वल टू एन बाई रूट एच। कितना आता था? एन यू अपान एन बाई रूट एच। इसी तरह बच्चों आपके पास अगर मैं पावर यूनिट बनूँ कि यूनिट डिस्चार्ज कितना होगा, तो क्यू अपान रूट एच। मैं बोलूँगा पावर कितना होगा, तो कहेंगे पी अपान एच के पावर 3/2। ये सब पावर आपके पास क्या था? यूनिट के टर्म में था। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें हमने स्पेसिफिक स्पीड देखा था। बच्चों ये आपके मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन करना है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो टरबाइन थी सेम टाइप की, बस एक छोटा था एक बड़ा था। तो दोनों के बीच का, इसका मान लो 2 मीटर होगा तो ये हो सकता है 4 मीटर लेंथ हो, ठीक है। तो लेकिन सेम साइज है, प्रोपोर्शनलिटी है, एकदम एकदम सेम टू सेम है। ऐसे चीज़ों को बोले थे हम लोग स्पेसिफिक टर्म दिए थे। क्या नाम दिए थे? स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक चीज़ें आ गई आपके पास कंपेयर टू सिमिलर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना। और उसी रिलेटेड मैंने दो चीज़ों से बताया था। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है यहाँ पर, स्पेसिफिक स्पीड बेसिकली अब क्या होता था यहाँ पर कि अगर स्पेसिफिक स्पीड की बात करूंगा तो कितना यूनिट पावर प्रोड्यूस कर रही है आपके पास टरबाइन पर यूनिट हेड पर, ये होगा आपके पास यूनिट क्या क्या स्पेसिफिक स्पीड। देखो, इट इज डेवलप द 1 किलोवाट ऑफ पावर अंडर वर्किंग अंडर यूनिट हेड। ये हो जाएगा आपके पास स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए हमेशा, एन बाई रूट पी अपान एच की पावर 5/4। ये किलोवाट में है, किसमें है? किलोवाट में है, बिल्कुल। इसके बाद मॉडल टेस्टिंग की बात की तो इसमें कुछ वर्ड फार्मूला बताया था। फार्मूला बताने के लिए हम लोगों ने इसमें देखा था कि अलग अलग आपकी चीज़ों के लिए अलग अलग आती हैं। जैसे मैंने हेड की बात किया था तो इसमें आया था डी स्क्वायर एन स्क्वायर, हेड के टर्म में आया था। अगर मैं बोलूँ डिस्चार्ज के टर्म में कितना आया था, डिस्चार्ज के टर्म में आया था आपके पास डी क्यूब एन आया था। और पावर के टर्म में कितना आया था, पावर के टर्म में बताऊंगा तो आपके पास डी की पावर 5 एन का क्यूब होगा आपके पास, ये फार्मूला था। और स्पेसिफिक स्पीड क्या होता था बच्चों आपके पास, एन रूट पी एच की पावर 5/4। दिस इज द क्या मेन मॉडल टेस्टिंग। ये कब करते हैं? जब दो टरबाइन को कंपेयर करते हैं। कब करते थे? जब दो टरबाइन कंपेयर करते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग आई थी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन टेस्टेड एट ए हेड ऑफ 1/4 ऑफ दैट अंडर विच फुल स्केल टरबाइन वर्क, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ फुल स्केल टरबाइन। इफ एन इज आरपीएम ऑफ फुल स्केल टरबाइन, द आरपीएम ऑफ मॉडल बताओ क्या। तो मान लो एक टरबाइन लेता हूं जिसका नाम है आपके पास मॉडल, एक है आपके पास फुल स्केल। इसको फुल स्केल टरबाइन नाम दे दिया और इसको एक मॉडल नाम दे दिया, मॉडल टरबाइन है आपके पास। तो बोला है कि अगर दोनों मॉडल को टेस्ट किया जाता है तो पाया जाता है कि हाइड्रोलिक टरबाइन इज टेस्टेड एज ए 1/4 ऑफ दैट अंडर विच ऑफ द फुल। अगर इसकी हेड एच है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h/4। अच्छा, फिर बोला डायमीटर ऑफ द मॉडल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ फुल स्केल। अगर इसका डायमीटर डी है फुल स्केल का, तो इसका डायमीटर कितना हो जा रहा है? 2/। आगे चलते हैं। इफ एन इज द आरपीएम ऑफ फुल स्केल, आरपीएम ऑफ मॉडल बताओ। तो आरपीएम बताना है मॉडल कितना होगा, तो एन कितना होगा ये बताना है आपके पास। तो चलिए मॉडल टेस्टिंग का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, लगाते हैं उसमें, देखते हैं कितना कितना वैल्यू आएगा। पहले कहते हैं फुल स्केल के लेते हैं, ठीक है, फिर किसके लेंगे हम लोग? मॉडल के लेंगे। चलिए फुल स्केल के लिए मैंने बताया था तो एन होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर, डिस्चार्ज और क्या क्या था आपके पास, और स्पीड। तो मॉडल टेस्टिंग में हम लोग देखा था फार्मूला, तो ये चीज़ें आपके पास इसी में से अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास 3 फार्मूला बताया था, ये वाला। तो बताओ आपके पास क्या क्या दिया है, क्या हेड दिया है, क्या
डायमीटर दिया है और क्या दिया, आरपीएम दिया है। इन्हीं में से यूज करेंगे, तो यहीं से यूज करते हैं आपका सिंपल सा, देखो आपके पास, चलिए तो आप यूज करते हैं एच बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये तो हो जाएगा फुल स्केल के लिए, और ये मॉडल के लिए लेते हैं, मॉडल के लिए। चलिए फुल स्केल का हाइट अगर एच है, मॉडल का कितना है, एच बाई, आइए डी स्क्वायर डायमीटर कितना है इसका, डी स्क्वायर है, इसका आरपीएम एन स्क्वायर है, तो इसका डी बाई टू हो जा रहा है, तो डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई डी बाई टू का स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये निकाल लेते हैं, आपके पास एस से एच कट जाएगा और बचेगा आपके पास, इसको सॉल्व करिए बच्चों, कितना हो जाएगा आपके पास 1/4, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 एन स्क्वायर, ये वाला टर्म, और नीचे है आपके पास 1/4, तो 1/4 ये मान लेते हैं, तो 4 से 4 कट गया, तो इसके बराबर ये कर देते हैं, तो बचेगा आपके पास डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा, एन की वैल्यू आ जाएगी, एन फुल बराबर हो जाएगा आपके पास एन, इसके बराबर हो जाएगा, क्या है उसके पास, मॉडल, यानी दोनों का आरपीएम सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों का आरपीएम सेम आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं, तो क्या पूछा है, द आरपीएम ऑफ फुल स्केल टरबाइन दिया है एन, मॉडल का पूछा है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, एन आ जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज, स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन बच्चों क्या था, मैंने बताया था कि स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन बेसिकली, हाँ तो ये हो जाएगा द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलरिटी, ये है देखो द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन दैट वुड डेवलप द 1 मीटर ऑफ हॉर्स पावर। इसका मतलब स्पेसिफिक स्पीड क्या होता था, एन रूट पी एच के पावर 5/4, तो ये जो पावर है आपके पास ये 1 किलोवाट था, और ये हेड कितना हो जाता था पर यूनिट हेड 1 मीटर, इस वजह से आपके पास ही स्पेसिफिक स्पीड, द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन दैट वुड बी डेवलप 1 मेट्रिक या 1 किलोवाट ऑफ हॉर्स पावर अंडर हेड ऑफ 1 मीटर, दिस इज द क्या हो जाएगा, हाँ स्पेसिफिक स्पीड। बहुत बार क्वेश्चन आपके पास पूछा है, इसको 5 स्टार 10 स्टार जो लगाना लगा लो, ये एग्जाम में आता ही आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अ वाटर टरबाइन इज यूजुअली डिजाइन फॉर गिवन, तो बच्चों हम लोग देखे हैं कि कोई भी आपके पास टरबाइन स्पेसिफिक वे डिफाइन होती हैं, उसके लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक तो हेड चाहिए, एक आरपीएम चाहिए, और उसके लिए पावर चाहिए, क्या चाहिए, एक हेड चाहिए और आरपीएम चाहिए और पावर चाहिए, उसके लिए डिफाइन होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर गिवन हेड द डिस्चार्ज थ्रू द पेल्टन टरबाइन विथ इंक्रीज इन स्पीड, देखिए अगर बोला है इन्होंने कि डिस्चार्ज कितना होगा, कितना होगा डिस्चार्ज, क्या होगा पेल्टन व्हील टरबाइन के थ्रू, अगर स्पीड इंक्रीज कर दे रहा हूं तो क्या होगा, भाई स्पीड डिस्चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, कितना होता है डी स्क्वायर डी क्यूब इंटू एन, यही है, तो क्यूब आपके पास क्या है, क्यूब प्रोपोर्शनलिटी कितना है, क्या है, तो Q आपके पास, इसी तरह आपके पास ये कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यूब इंटू एन, यानी कि क्या हो गया ये, अब देखोगे फॉर ए गिवन हेड डिस्चार्ज थ्रू द पेल्टन व्हील टरबाइन विथ इंक्रीज स्पीड इज, स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, जैसे जैसे आपके पास डिस्चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड क्या होता जाएगा आपके पास, इंक्रीज, देखिए जो डिस्चार्ज होता है प्रोपोर्शनल टू एन होता है, क्या होता है एन, यानी आरपीएम डिपेंड करता है, तो यहां पे देखो आपके पास ये हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, सबसे लोवेस्ट कौन होता है, भाई लोवेस्ट होना कौन है, जो सबसे लोवेस्ट दिखाएगा वो लोवेस्ट हमेशा कौन सा होगा, पेल्टन व्हील टरबाइन होगा। चलिए पेल्टन व्हील टरबाइन तो होगा, उसके पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए
पेल्टन व्हील के लिए कितना स्पेसिफिक स्पीड होता है, ये जनरली आपके पास 250 से कम होता है। ठीक है, फ्रांसिस के लिए बच्चों कितना होता है, फ्रांसिस के लिए जनरली आपके पास 250 से लेकर 750 के बीच होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा है, हाँ कैप्लन के लिए, कैप्लन के लिए कितना होता है, कैप्लन के लिए होता है 750 से 1000 के बीच में। तो अगर कैप्लन टरबाइन होगा तो बहुत ही हाई स्पीड होगा, 1000 के आसपास होगा स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड की बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन में तो बहुत ही कम बीच में मिलेगा। इससे कम किस में मिलेगा, पेल्टन व्हील टरबाइन में। तो आते हैं सिंपल सा, आपके पास ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, बचेगा ये या तो ये। पेल्टन व्हील टरबाइन दोनों है, इसमें सिंगल जेट और दिया है, डबल जेट दिया है। सबसे कम सिंगल जेट में होगा आपके पास, क्योंकि डबल जेट वेलोसिटी बढ़ा देगा, स्पेसिफिक बढ़ जाएगा, सिंगल जेट हो जाएगा आपके पास। चलिए आइए, आपके पास द स्पीड ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज 250। स्पीड दे दिया है, कितना दे दिया है रिएक्शन टरबाइन का, 250 आरपीएम दे दिया आपके पास। और व्हेन वर्किंग अंडर हेड ऑफ 120 मीटर, द स्पीड ऑफ टरबाइन हेड इज चेंजेस टू 90 मीटर। अगर स्पीड ऑफ टरबाइन चेंज हो गया कितना, ये निकालना है, तो हेड इज चेंजेस कितना हो जाएगा, 90 मीटर। 90 मीटर हो गया तो निकाल लेते हैं। सिंपल सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, भाई एन और डी में क्या रिलेशन है, एच और डी में क्या रिलेशन है, वो निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन टरबाइन दे दिया 200 मीटर, आप 250 मीटर आरपीएम दिया बच्चों आपके पास, हेड दे रखा है 120 मीटर। स्पीड ऑफ टरबाइन व्हेन द हेड इज चेंज 90 मीटर, ठीक है, उस समय आरपीएम कितना होगा। चलिए निकालते हैं। आरपीएम निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, भाई फार्मूला देखना होगा क्या क्या दिया है इसमें, बस एन दिया हो और एच दिया हो, एन दिया हो एच दिया हो, क्या क्या दिया है, एन दिया हो एच दिया है। तो याद है मैंने जो पहला ही आपके पास पढ़ाया था यूनिट हेड वाला सिस्टम, ये वाला देखिए। तो कोई भी निकालना है, दो चीजें हैं, एन बाई रूट एच, यानी एन भी दिया है एच भी दिया है, एन भी दिया है एच भी दिया है। चलते हैं इसी से निकाल लेते हैं। चलिए एन बाई रूट एच बराबर एन टू बाई रूट एच। एन वन दिया आपके पास, एन वन दिया, एच वन दिया, एन टू दी ही दिया, एच टू रखते हैं, फार्मूला निकालते हैं। एन वन दिया आपके पास 250 रूट ऑफ एच 120 बराबर एन टू नहीं दिया है, और ये दिया रूट ऑफ, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, 250 और ये ले लिया 90 और ये हो जाएगा 120, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, तीन तो बाहर जाएंगे, 250 गुणे 3 बच गया रूट का 12, ये 750 हो जाएंगे ये भाई, रूट का 12 कितना आ जाएगा इसको देखते हैं। रूट का 12 हो जाएगा तो निकालेंगे, तो रूट का 12 कितना मिलेगा आपके पास, 4 चौक का 16, 4 तो नहीं होगा, 3 तरीके 9, 4 पॉइंट समथिंग, कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट कितना आएगा ये देखना है आपके पास, रूट 12 निकाल लीजिए कितना आएगा, इसकी वैल्यू बताओ निकाल के जी कितना आएगा, 750 डिवाइड बाई रूट 12, ये इसकी 750 रूट 12 का हो जाएगा आपके पास 3.5 करीब आसपास मानते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 197 के आसपास आएगा ये। कितना है जी, आ गया 197 भाई, 750 बाई रूट 12 ऐसे कर रहे हो जी, दो सौ सोलह। चलिए कैलकुलेशन के बाद 216 आया तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। अ टरबाइन जनरेट 100 किलोवाट
भाई वन नहीं, 100 नहीं, ये है आपके पास 10,000 किलोवाट अंडर हेड ऑफ 10 मीटर। स्पीड दिया आपके पास 100 आरपीएम। तो पूछा है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला बच्चों आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला गिवन है n√p h की पावर 5/4। ये निकालिए इसको। n दिया है 100, p दिया है 10,000, बाई h कितना दिया है देखो, h दिया है आपका 10 मीटर, h 10 के पावर 5/4। इसको निकालिए आप, निकालेंगे भाई 100 ये है मल्टीप्लाई बाई कितना, √10,000, क्या सुना, 10,000 डिवाइड बाई 10 के पावर 5/4। 10 के पावर 5/4 कितना आ जाएगा? तो सॉल्व करोगे तो बच्चों आ जाएगा आपके पास 562.3 आरपीएम। ये आप बी ऑप्शन करीब आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन गिवन द टरबाइन विच, क्या है भाई, क्या करता है स्पेसिफिक स्पीड, आपको फॉर्मूला बताया था क्या होगा, ये n√p h की पावर 5/4। तो 1 यूनिट पावर जनरेट हो और 1 यूनिट हेड से, देखो कौन सा है, प्रोड्यूस यूनिट पावर एट यूनिट हेड, बिल्कुल सही है, यूनिट पावर प्रोड्यूस कर रहा है यूनिट हेड से, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या आपके पास है, देखिए पहला वाला स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगा, n√p h की पावर 5/4, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास स्पीड, ठीक है। तो पावर डेवलप बाय टरबाइन एज, यूनिट पावर निकाला था बच्चों, कितना होता, p के पावर क्या हो जाएगा, h के पावर कितना हो जाएगा 3/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ये 3/2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आ जाओ, ये कंप्लीट हो गया आपके पास, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मशीन का कुछ चैप्टर छूटा हुआ था, तो वहाँ पे हम लोगों ने कितना हुआ आपके पास क्वेश्चन क्लियर कर लिया। तो जनरली आपके पास ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, पंप वगैरह बचा हुआ, देखते हैं समय मिलेगा जरूर कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।